लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द है? बताइए, सब लोग एक बार आंसर करेंगे, बहुत ही अच्छे से आंसर देना है सभी को कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। बताइए बच्चे। हाँ, वॉइस कम आ रही है। अच्छा, हो सकता है बेटा मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ है ना, गला थोड़ा खराब है तो इस वजह से लग रहा होगा, है ना, कोई नहीं। तो बताइए सब बच्चे, अनेकार्थक शब्द कौन सा है? एक बार सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। क्या होगा बेटा, बोलिएगा। निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही गलत। तो बेटा लक्ष्य का मतलब सही गलत तो है नहीं, कभी भी आपने सुना है? कभी नहीं होगा, है ना बच्चों। गति, चाल है क्या, स्पीड है? कभी नहीं सुनी, तो बेटा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे नाम और बल नहीं होता। लक्ष्य होता है जो हमारा उद्देश्य है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा निशाना है। ठीक है ना, जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो हम व्यक्त करते हैं बेटा, वो हमारा उद्देश्य बना होता है कि हमें भाई यही नौकरी लेनी है। ठीक है, हम इस नौकरी को प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं, जीवन में एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, नाम और बल वाला नहीं होगा बेटा। नाम और नाम का लक्ष्य होता है क्या? नाम किसी का लक्ष्य होता है क्या, बताइए। बल कोई लक्ष्य है क्या? ताकत कोई लक्ष्य होती है? नहीं है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 2, शुद्ध वर्तनी बतानी है बेटा। शुद्ध वर्तनी, तो कौन सा शब्द आपको नजर आ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला, इनमें से बताइएगा। शुद्ध वर्ती, शमशान, शमशान या शमशान या बच्चे शमशान, सब लोग बताएंगे। और आपको पता है हमारे 3 श होते हैं बेटा, 3 श होते हैं ये वाले। ठीक है, 3 से होते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, ये बीच वाला होता है, ये सबसे छोटा होता है, श शपेरा, है ना प्यारे बच्चे। आपको पता है इस वाले से का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता शमशान में, और ये वाला भी नहीं होता। ठीक है, तो एकमात्र आंसर बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शमशान में बेटा ये जो हमारा शलगम वाला से है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आधा बनता है और फिर बाद में पूरा रहता है, तो याद रखना शमशान। सी आंसर आपको लॉक करना है, ध्यान रखना अच्छे से, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो शमशान आपका सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, और करके आगे आपको लॉक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्त 3, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी की जो सहायता करता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और रास्ते में आप पैदल पैदल बेटा 11 नंबर से चल रहे हैं, और कोई बेचारा जो आप पर दया या फिर कोई आप पर, मैं मानता हूं थोड़ा सा आपकी हेल्प करनी चाहता है, सहायता करनी चाहता है, वो गाड़ी रोक लेता है और कहता है भाई बैठ जाइए, आपको मैं अपने गंतव्य तक, आपके गंतव्य तक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसे क्या कहा जाता है, एक बार बता दीजिएगा। किसी की सहायता करने वाला कौन होता है बच्चों, बताइए। और बेटा उसे कहते हैं सहायक। और जो किसी का उपकार मान लेता है कि हाँ भाई इसने मेरा साथ दिया था, प्यारे बच्चे वो कौन होता है? वो प्यारे बच्चे कृतज्ञ होता है। और जो नहीं मानता है वो प्यारे बच्चे आप जानते हैं वो कृतज्ञ होता है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट। सहृदय या सहचर या सहकार नहीं होगा, आपको ये ऑप्शन लॉक करना है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है बेटा, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग बताएंगे अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। हाँ बेटा, जो किसी का परोपकार मानता है, करने वाला परोपकारी होता है, जो किसी का मानता है वो कृतज्ञ होता है। ठीक है, और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। ठीक है मोना, ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं करना है बच्चे। आइए बेटा, शुद्धा, शुद्धा जानते हैं आप लोग, शुद्धा का अनेकार्थक शब्द क्या है? अब तुम्हें पता है भाई, सबसे पहले तो एक बात पता होगी कि शुद्धा किसका पर्यायवाची होता है बेटा, आपको सॉरी विलोम होता है, विलोम मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है ये। ठीक है बेटा, शुद्धा विलोम होता है गरल का, और गरल किसे बोलते हैं बेटा? गरल होता है प्यारे बच्चे जहर, है ना। लेकिन हमको जहर नहीं पढ़ना, हमको इसका क्या पढ़ना है? हमें शुद्धा का अनेकार्थक बताना है, हम उसका विलोम नहीं बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बादल थोड़ी होता है, शुद्धा का एकदम आपको देखते ही शब्द याद आया था कि तो अमृत का पर्यायवाची होता है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे अमृत, अब अमृत और किसी में तो दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब हमारा बी ही आंसर यहाँ सही है, अन्य विकल्प हमारे गलत है। ठीक है ना, यही चीज आपको पेपर में नोट करनी है। ठीक है ना, वेरी गुड, क्योंकि बेटा पता है पेपर का लेवल कैसा आया था, उसी को अनुसार, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है मेरे नीतीश भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 5, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, कौन सा शब्द शुद्ध है?
बेटा जैसे सर्दी आने लगी है, धीरे धीरे सर्दी आने लगी है। पहले मैं रोज आपको टी शर्ट पहने नजर आता था, लेकिन अब मैंने शर्ट पहनी शुरू करी है। क्यों करी है? वो इसलिए क्योंकि बेटा सर्दी का अब धीरे धीरे मौसम होने लगा है। सुबह को तो अर्ली मॉर्निंग सर्दी का माहौल बन ही जाता है, ठीक है। तो बेटा ऊनी कपड़े आप निकालेंगे ना, ऊनी, तो बेटा कपड़े आप ऊनी पहनेंगे या ऊनी पहनेंगे, तो आप लोग सर्दी के कपड़े पहनेंगे ऊनी वाले, है ना। बिल्कुल, स्वेट शर्ट पहनेगा, कोई स्वेटर पहनेगा, कोई जर्सी पहनेगा, ठीक है। बेटा अध्ययन ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ये तो आपने कल भी लिखा था, अध और बेटा यन, ठीक है ना, अध्ययन। क्लियर है? बिल्कुल। आशीर्वाद, तो प्यारे बच्चे आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आशीर्वाद में यहां पर रे आता है और ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, तो यहां इसका कोई प्रयोग नहीं होता बेटा। ये जहां पर बोला जा रहा है ना, यहां पर बोला जा रहा है, लेकिन ये इससे अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि ये रेफ रे होता है बेटा, रेफ रे, ठीक है ना। कौन सा रे होता है? ये रेफ रे होता है। ये हमेशा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। आजीविका, ये आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों ने बी आंसर लगाया है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए क्या होगा। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, ये सही बात है। यदि हमें बेटा आशा है, हमें उम्मीद है कि इस बार तो नौकरी ले ही लेंगे, चाहे भले कितनी आफत क्यों ना करनी पड़े, कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, सिर का पसीना पंजे पर पड़े ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मेहनत करेंगे, नौकरी लेकर रहेंगे, ठीक है। तो बेटा आशा से उदास थोड़ी होता है बेटा, दुख थोड़ी होता है, हताशा थोड़ी होगी बेटा। आशा का विलोम होता है निराशा, ठीक है। यदि हम मेहनत दिल से करेंगे तो निराशा तो बिल्कुल हाथ नहीं लगेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाता है, इसको लॉक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। पेपर में मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा बिहार पुलिस में, ठीक है। बीपी, बीपी का मतलब जानते हो ना, बिहार पुलिस, ठीक है बेटा, है ना। ब्लड प्रेशर नहीं कह रहा हूं मैं, और कुछ बच्चे और भी समझ रहे, वो मत समझना गलत वाली बात, ठीक है। बीपी, ठीक है बेटा। तो ये 10 क्वेश्चन आते हैं, इनमें मात्र आपको 3 से 4 मिनट ही देनी है, ज्यादा समय नहीं लेना, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आता है आपके सामने। एक बच्चा कह रहा है सर जी पोल लगाइएगा। पोल, बेटा पोल किस लिए नहीं लगाना चाहिए? पोल मेरी नजर में जो क्या है, पोल एक नकल का जरिया होता है ना, इसलिए मैं पोल को पसंद नहीं करता। मानते नहीं मानते? मान लीजिए मैंने आपको 4 पोल लगवाया, ए बी सी और डी, आपने आंसर कहा सर ए। यदि 10 बच्चों ने ए दे दिया ना, तो मैं कह रहा हूं 10 से जो 11वां बच्चा होगा उसका आइडिया तुरंत उसके ऊपर जाएगा। वो कहेगा यार जब सब बच्चे ए बता रहे हैं तू ही भी क्यों बताता है, तू भी ए लगा। तो बेटा उससे हम गलती की तरफ बढ़ते हैं। अपना हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना है, हमें सेल्फ तैयारी देखनी है, हम कितना अच्छा कर पाए हैं, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, उसमें हम नकलची बंदर बन जाते हैं, वो नकलची बंदर नहीं बनना, हमें अपने काम पर ध्यान देना है, अपने मन से आंसर लगाना है कौन सा सही है, किसी का देखकर आंसर नहीं लगाना। तो बेटा आगत, आगत का विलोम क्या होगा? सब लोग बताइए, उल्टा बताना है और आप लोगों को। तो बेटा स्वागत थोड़ी होगा, आगत, आगत माने आया हुआ, ठीक है। तथागत थोड़ी कहेंगे, विगत थोड़ी कहेंगे बीता हुआ, नहीं ना, अनागत, नहीं आया हुआ। तो प्यारे बच्चे आगत के पहले आप क्या उपसर्ग लगा देंगे? अन उपसर्ग लगा देंगे और आगत से इसको जोड़ देंगे, तो बेटा शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अनागत। जब ये आश्वर न से मेल करेगा और न के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो बेटा इसके पीछे आ की आवाज यहां पर विराजमान हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, लॉक कर देंगे इस बात को। वेरी गुड, तो आंसर नंबर ए लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बहुत सुंदर। हाँ, मेरा गलत हो गया सर बेटा, इसलिए तो मैं पोल नहीं लगवाना चाहता, वरना आप भी ए ही लगाते। जब 10 बच्चे ए लगा देते ना, तो हम सोचते यार ए ही सही होगा, ए ही लगाते हैं। नहीं लगाना, अपनी समझ से आंसर देना है, तभी तो तैयारी अपनी करनी है। नौकरी बेटा हमें करनी है, दूसरे के साथ नहीं करनी, याद रखो। चलो, इसमें कह रहा है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, जैसा ही मौका देखता है उसके अनुसार ही वो बदल जाता है, अवसर के अनुसार। तो प्यारे बच्चे आंसर क्या होगा? यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी? बोलिए भाई, सब लोग आंसर दीजिए एक बार जबरदस्त अंदाज में। किसी भी बच्चे के चेहरे पर बेटा मायूसी नहीं होनी चाहिए, सबको लगना चाहिए अपने अंदर से कि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर चुका हूं, मेरी तैयारी इस समय बहुत बढ़िया है, पेपर यदि मेरे सामने आएगा तो पेपर की धज्जियां उड़ा दूंगा। ठीक है, तो बेटा यथास्थितिवादी नहीं कहेंगे, आदर्शवादी नहीं कहेंगे, भाववादी नहीं, हमें ऑप्शन नंबर डी लॉक करना है, अवसरवादी।
ठीक है ना, बहुत सुंदर, सभी का बढ़िया आंसर आया है, वेरी गुड। किसी बुक में बेटा यथास्थितिवादी भी दिया हुआ है, लेकिन गलत आंसर है, लगा मत देना, कभी कहीं पढ़ लो, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 9, आमिष का विलोम बताइए बेटा। आमिष, आमिष का विलोम शब्द होगा, क्या होता है आमिष? ठीक है बेटा, आमिष या शामिश दोनों समान होते हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों का अर्थ समान है। आमिष या शामिश कहते हैं मांस खाने वाले को, और जो मांस नहीं खाता उसे क्या बोला जाता है? निरामिष। तो उपसर्ग लगा देंगे प्यारे बच्चे हम, क्या इसके आगे? निर लगा देंगे, और निर लग करके ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो बेटा आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। मांसाहारी शाकाहारी आपस में विलोम है, भाई मैं तो साग सब्जी खाता हूं, एक दूसरा बच्चा बच्ची क्या करता है? वो चिकन भी खाता है, मटन भी खाता है, तो मांसाहारी हो, मांस भी खाता है, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, वो खाता है, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे दोस्त। प्रणाम भाई, प्रणाम रॉबिन सिंह, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, प्रणाम हुए बहुत समय हो चुका है, तो एक बार बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। आर्द्र का विलोम, आर्द्र का मतलब समझते हैं नमी, है ना, और जहां नमी होती है वो आर्द्रता होती है, और जहां पर नमी नहीं होती बड़ा शुष्क होता है। जैसे आप जाएंगे तो बेटा हमारा इसे राजस्थान एक राज्य हुआ होता है, वहां पर क्या है, वहां पर शुष्क ज्यादा है, वहां का जो जलवायु है, एटमॉस्फेयर, वहां पर पानी की कमी है, क्योंकि वहां पर बेटा नदियां भी बहुत कम है, इसलिए, है ना। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इसका, ये बिल्कुल राइट होता है। वहां पर शुष्क भूमि होती है, वहां पर जो वनस्पति वहां की आप देखेंगे, कभी राजस्थान जाएंगे इधर जैसलमेर बीकानेर की तरफ, तो आपको बहुत कम फसल मिलेगी। झरने से वहां पर बेटा सिंचाई की जाती है, झरना टाइप समझते हैं ना। यदि वहां पर वो सिंचाई, हमारे यहाँ क्या होता है, पानी ऐसे चलता है बहता हुआ, वहां पर क्या चलता है, ऐसे पानी ऊपर बिखरता है ना, फसल की। तो वहां पर जैसे वो जौ की फसल होती है, गेहूं जौ हुए, है ना, चना मटर, जो भी फसल वहां पैदा होती है, तो बच्चे उसके ऊपर ऐसे फुहारे की तरह पानी लगता है उन लोगों का, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए प्यारे